प्रियात्मन सप्रेम जय जीव आदि मनीष योगेश्वर परम पूज्य सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद सिद्धांत की बात। योग साधना आदि पर जब से हमारे अनेक लेख प्रकाशित हुए हैं तब से प्राय लोग यह भी पूछा करते हैं कि हमारे सिद्धांत क्या हैं। हमने अपने सिद्धांतों को अपनी बनाई हुई पुस्तकों में विस्तार के साथ लिख दिया है और आगे भी ज्ञान शक्ति पत्रिका द्वारा बराबर प्रकट करते रहते हैं। हम अपने तमाम लेखों को पहले ज्ञान शक्ति में ही दिया करते हैं और इसी में से कभी कभी हमारे कुछ लेख पुस्तकाकार भी प्रकाशित हो जाते हैं, पर यह प्रकट है कि सब लेखों को पुस्तकाकार कर देने में बड़ी कठिनाई है। अतः आत्मानुसंधान के प्रेमी और स्वतंत्र विचार के लोग ज्ञान शक्ति नाम की मासिक पत्रिका को बराबर देखते रहे तो अच्छा है। ज्ञान शक्ति प्रेस गोरखपुर से ही ज्ञान शक्ति निकलती है। प्राय इसी प्रेस से हमारी सब पुस्तकें निकलती और छपती हैं। हमारे और हमारे शिष्यों के योग विषय के नए नए अनुभव इसमें छपते रहते हैं। योगाभ्यास द्वारा मन को पवित्र और निष्पक्ष कर लेने पर यदि कोई भी मनुष्य स्वतंत्र रूप से विचार करेगा तो हम यह कह सकते हैं कि वह किसी वर्तमान संप्रदाय, राजनीति, मत या मजहब का कट्टर पक्षपाती नहीं रह जाएगा। योगी की आत्मा और उसका अनुभव स्वयं बतलावेगा कि सत्य सिद्धांत क्या है। योगी अत्यंत स्वतंत्र रहना चाहता है। राजनीति कोई भी हो, राज करने की नीति है, शासन करने की नीति है। कोई भी शासन मनुष्य को प्रिय नहीं हुआ है। सभी शासक मनुष्य की स्वतंत्रता का अपहरण करते हैं। यही दशा मजहब की है। मत मतांतर में सबसे पहला झगड़ा सृष्टि के विषय में है। यह सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई, कब हुई और किसने उत्पन्न किया। जितने हैं केवल इसी सृष्टि के विषय में झगड़ते हैं, पर ईश्वर को सभी अनादि और अनंत मानते हैं। ईश्वर सदा से ही और सदा रहेगा, यही सब मजहब वाले कहते हैं। जीव को भी सब लोग ऐसा ही कहते हैं। प्रकृति और परमाणु को भी किसी ने उत्पन्न नहीं किया। ईसाइयों के यहाँ भी बाप बेटा और पाक रूह तीनों अनादि और अनंत हैं। सब अनादि हैं तो सृष्टि भी अनादि क्यों नहीं। यह संसार भी अनादि है। वह कौन सा समय था जब ईश्वर सृष्टि को नहीं बना सकता था। यदि बना सकता था तो गत अनादि काल तक क्यों नहीं बनाया। सृष्टि तो तब हो जब पहले प्रलय रहा हो। प्रलय किसकी हुई जब पहले सृष्टि नहीं थी। यदि थी तो वह किसकी बनाई हुई थी। वह भी ईश्वर की बनाई हुई थी। तो सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान ईश्वर ने कौन सी ऐसी उसमें भूल की कि वह नष्ट हो गई। मनुष्य से जब भूल हो जाती है तो वह उसे बिगाड़ कर फिर बनाता है। सृष्टि के पहले प्रलय था और प्रलय के पहले सृष्टि थी। जैसे बीज के पहले वृक्ष था,
यहाँ पर इस लेख में हम अपने सिद्धांतों के विषय में अधिक युक्ति और प्रमाण नहीं देना चाहते। इस विषय की युक्ति और प्रमाण आपने सृष्टि विज्ञान नाम के ग्रंथों में दे दिया है। यहाँ तो हमें यही कहना है कि जब इतनी सब चीजें अनादि हैं तो संसार ही कहाँ आपके सामने बना। संसार को भी अनादि क्यों नहीं मानते? संसार भर में एक ही तत्व है और इस तत्व का नाम आत्मा है। हम भी आत्मा हैं, आप भी आत्मा हैं और यह संसार भी वही है। जैसे बर्फ भी पानी है, पानी भी पानी है और भाप भी पानी है। एक ही जल के 3 रूप हो जाने पर भी वह जल ही रहता है। संसार जिसके अंतर्गत शरीर भी है, आत्मा की कल्पना है। आत्मा के पहले कल्पना थी और कल्पना के पहले आत्मा थी। यदि आत्मा अनादि है तो कल्पना भी अनादि है। चेतन के साथ उसकी चेतनता सर्वदा रहेगी। चेतनता में ही कल्पना होती है। चेतनता और कल्पना दोनों एक हैं। चेतनता ही आत्मा है और कल्पना ही संसार है। दोनों अनादि हैं। कल्पना यह नहीं जानती कि हम कल्पना हैं, आत्मा जानती है। आत्मा ही कहती है कि यह हमारी कल्पना है। कल्पना का अस्तित्व आत्मा के भीतर है, अलग नहीं। यह संसार है, इसे आत्मा जानती है। संसार नहीं जानता कि हम हैं। संसार का अस्तित्व आत्मा में है। यदि आत्मा ना होती तो कौन कहता कि यह संसार है? अतः संसार का अस्तित्व संसार के भीतर नहीं, आत्मा के भीतर है। यह कागज जिस पर हम लिख रहे हैं स्वयं नहीं जानता कि हम कागज हैं। हम जानते हैं कि यह कागज है। अतः इसका यह है अर्थात अस्तित्व हमारे में अर्थात हमारी आत्मा में है, उसमें अर्थात कागज में नहीं है। है का नाम है अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस। यह कागज है, इस बात को आत्मा जानती है, कागज नहीं। अतः कागज का अस्तित्व आत्मा में है, कागज में नहीं। और यदि कागज का अस्तित्व आत्मा में है तो कागज और आत्मा दोनों एक हैं। कागज आत्मा की कल्पना है, कागज की कल्पना नहीं। यदि आत्मा ना होती तो कागज को कौन कहता कि यह कागज है? यहाँ तक कि कागज स्वयं नहीं जानता या कहता कि हम कागज हैं। कागज होता है ही कैसे? कागज को जानने वाली, बतलाने वाली, कहने वाली और इसके अस्तित्व को स्वीकार करने वाली आत्मा है। अतः इसका अस्तित्व भी आत्मा में है, कागज में नहीं। कौन कहता है कि संसार है? संसार नहीं कहता, आप कहते हैं संसार है। कागज का दृष्टांत संसार के लिए है। ठीक इसी तरह से संसार का अस्तित्व आत्मा में है। संसार आत्मा की कल्पना है और कल्पना तथा आत्मा दोनों एक हैं। अतः एक ही तत्व का अस्तित्व है जिसका नाम आत्मा है। आत्मा निर्विकार, निष्पाप, निरोग, निरामय और आनंद स्वरूप है। अतः संसार में भी पाप, रोग, विकार और दुख नहीं है। रोग आपकी कल्पना है, यही हमारी सिद्धांत है और यही अपने सच्चे स्वरूप का ज्ञान है। इसी सच्चे ज्ञान को दृढ़ करने के लिए यदि बार बार भावना द्वारा अपने मन में कहा जाए या जपा जाए तो इसका नाम मंत्रोयोग होगा। इसी सच्चे ज्ञान को भूलकर मनुष्य भ्रमवश अपने को पापी, रोगी, निर्बल, नीच और विकारवान मानता है और अपनी ही भावना, कल्पना
और विश्वास के अनुसार पापी, रोगी, निर्बल और नीच हो जाता है। यद्यपि वो ऐसा है नहीं। आत्मा विचारमय और भावनामय है। यही कारण है कि वो अपने को जैसा सोचता है वही हो जाता है। पर इसका रहस्य खुल जाने पर और अपना सच्चा रूप तत्व से जान लेने पर मनुष्य मुक्त हो जाता है। अपना सच्चा स्वरूप जानने के लिए स्वरूप का साक्षात्कार आवश्यक है, जो सच्चे योग द्वारा होगा। जैसे साइकिल का सवार चारों तरफ देखता और घूमता हुआ भी बैलेंस की ओर ध्यान रखता है, उसी तरह से जीवन मुक्त योगी संसार में रहता हुआ और सब कार्यों को करता हुआ भी पूर्वोक्त सच्चे ज्ञान तथा अपने सच्चे स्वरूप की ओर ध्यान रखता है और कभी दुखी नहीं होता। यही ज्ञान समाधि है। जीवन मुक्त होने पर योगी की यह समाधि कभी नहीं टूटती। जो पापी, निर्बल, रोगी, नीच और विकारवान नहीं है, उसे पापी, रोगी, निर्बल और विकारवान समझना अज्ञान है। इसी अज्ञान को दूर करने के लिए योग साधन किया जाता है। योग से ही सच्चा ज्ञान होगा और जो इस सच्चे ज्ञान पर दृढ़ रहेगा वह जीवन मुक्त होगा। जय जीव।